नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। नई बुक समरी आपके सामने लाया है और ये बुक्स है प्रेम की 5 परिभाषाएँ। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, प्रेम की 5 परिभाषा। इस बुक को लिखा है गैरी चैपमैन ने। गैरी चैपमैन एक ऐसी ऑथर हैं, एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने इस बुक को हमारे बीच रखा है और ये बताती क्या हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से हमारे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, इस चीज़ को इन्होंने बताया है दोस्तों। तो आपको बुक के नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, ये बुक अपने लाइफ टर्न्स के ऊपर लिखा गया है, लाइफ के पैटर्न्स के ऊपर लिखा गया है। अपने लाइफ पार्टनर से दिल की बात कैसे कहें, उन्हें किस तरह से अपनी दिल की बातें कहें दोस्तों, इसी के ऊपर इस बुक्स में बताया गया है, इस बुक समरी में दिया गया है, जो मैं आपको पार्ट वाइज डिवाइड करके आपको बताऊंगा। अक्सर एक्चुअली मैं ये पार्ट वन को बता रहा हूँ मैं, और ये बुक्स काफ़ी मोटी होने के कारण मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। कम से कम 3 या 4 पार्ट में मैं आपको इस बुक्स की समरी को बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। हाँ दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस बुक समरी को। तो हम बात करेंगे प्रेम की 5 ऐसी कौन सी परिभाषाएं हैं जो हमें नहीं पता होता। इसमें दिया गया है कि सकारात्मक शब्द, प्रतिस्पर्ध समय, उपहार लेना, सेवा के कार्य, शारीरिक स्पर्श। हाँ दोस्तों, ये 5 ऐसी परिभाषाएं हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पार्टनर्स में दिखाई देते हैं, जिसके थ्रू आपके पार्टनर्स आपको बहुत कुछ कहते हैं दोस्तों। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि ये प्रेम कहाँ गायब हो जाता है शादी के बाद। जब हम शादी करते हैं तो फिर हमारा प्यार धीरे धीरे ख़त्म कैसे हो जाता है। अपनी शादीशुदा जीवन में या लव लाइफ में प्रेम को कैसे बनाए रखें, या फिर ये प्यार ख़त्म कैसे हो जाता है। अपने जीवन साथी को भरपूर प्रेम कैसे करें, और या फिर अपने प्यार को कैसे कायम रखें दोस्तों। और प्यार में पागलपन होना, ये कैसी बातें होती है। तो हम इन सब टॉपिक पे बात करेंगे आपसे, और चलते हैं हम टॉपिक्स को लेकर के बिना देर किए। अक्सर सुना जाता है, कहा जाता है, हम बात करते हैं प्रेम की जो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है हमारे मैरिड लाइफ से, हमारे लव लाइफ से कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद। आखिर ऐसा क्या होता है जो ऐसी नौबत आ जाती है कि हम दूर हो जाते एक दूसरे से, प्यार ख़त्म हो जाता है एक दूसरे के बीच, नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती है। आखिर क्यों? आपके भी मन में सवाल चलता होगा इस ऑडियो को सुनने के बाद। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? बहुत से ऐसे सवाल चलते हैं हमारे मन में दोस्तों। तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे आपसे। कैरोलिन का साथ 30 साल तक गुजारे। अगर सारी पत्नियां कैरोलिन की तरह प्रेम करने लगे तो बहुत कम पति इधर से उधर आवारागर्दी करते रहेंगे दोस्तों। वो कहते हैं, हम दोनों कई दुनिया देखी, दुनिया बसा रहे थे, पर मैं उन्हें प्यार की कगार पर छोड़ कर सुरक्षित कहीं और नहीं जाना चाहता था दोस्तों। मैं उनकी बाहों में महफूज अनुभव करता हूँ दोस्तों। मैं खुश हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उनका प्यार पाकर। वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं कि उनका प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत महसूस करता हूँ उनकी बाहों में रह करके। तो क्या आप ऐसा फील करते हैं? आप अपने जीवन साथी के बाहों में रह करके अपनी प्रेम, या फिर अपनी जो भी कह सकते हैं, अपनी पत्नी को लेकर के या फिर अपनी प्रेमिका को लेकर के, क्या ऐसा आप भी महसूस करते हो? ऐसा आप भी फील करते हो? तो अब आप सोचिए दोस्तों, आप कैसा महसूस करते हैं?
आजकल ऐसे सेमिनार में मैरिड कपल आते हैं जहां मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने की स्पर्धा चलती आ रही है दोस्तों। ज़रा आप सोचिए, क्या इसी दिन के लिए अपने लिए शादी रचाई थी? क्या इसी नौबत को झेलने के लिए आपने शादी रचाई थी? नहीं, नहीं या हाँ, आखिर क्या बात है? मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ दोस्तों। आप खुद से भी ये सवाल कर सकते हैं कि शादी के बाद प्रेम कहाँ चला जाता है? एक बार फिर से मैं इस लाइन को रिपीट करना चाहूँगा, शादी के बाद प्रेम कहाँ चला जाता है दोस्तों? उन इंसान ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? फिर उसने जवाब दिया, आपस में बात कर रहे हैं वो एक दूसरे से, तो उस इंसान ने जो कहना चाहा तो फिर उसका इसका जवाब देता है, मैं 3 बार शादी की है और हर बार शादी से पहले मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में हूँ। फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि शादी के बाद सब कुछ बिखरता चला गया दोस्तों। इस देश में भी ऐसा ही कुछ होता रहता है। वे फिर कहते हैं, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, बहुत गहरा, बहुत शिद्दत से चाहता था एक दूसरे को। वह शादी के कुछ समय बाद गायब क्यों हो जाता है? वो कहते, चले गए दोस्तों, एक बिजनेसमैन हूँ। शादी से पहले जब हम लव करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे में काफ़ी प्रेम होता है, रोमांस होता है और लाइफ मज़ेदार होता है दोस्तों। लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या होता है कि हम एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब हमारे लाइफ में बच्चे का आना होता है, हम 2 से 3 हो जाते हैं दोस्तों, तो ऐसा लगने लगता है जैसे मानो वाइफ का सारा ध्यान अपने बच्चों के ऊपर चला जाता है और अब उसे हस्बैंड की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है? क्या आप भी इस नौबत से, आपको लगता है कि आपके साथ ये नौबत आप भी झेल रहे हो? तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसा लगता है बच्चों को पाना ही उनके लाइफ की सबसे बड़ी लक्ष्य होती है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए वो बच्चा होता है। क्या आप इस प्रॉब्लम को लेकर अपने वाइफ से बात करते हैं? बच्चे की वजह से आपस में प्रेम कम होता जा रहा है, क्या ये सही है? क्या आपके भी साथ ऐसा होता है कि बच्चों की वजह से आपके लाइफ में एक दूसरे के बीच का प्रेम ख़त्म होता जा रहा है? उसने जो 3 शादी कर रखा था दोस्तों, उनमें से पहली शादी 10 साल चली, दूसरी शादी 3 साल और तीसरी शादी लगभग 6 साल तक। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या शादी के तुरंत बाद प्रेम खत्म हुआ या धीरे धीरे गायब होता चला गया? और क्यों हुआ? और आपका ऐसा क्या नाता होता है एक दूसरे के बीच? और फिर आपका क्यों हुआ? क्या जवाब है आपके पास, हाँ या ना? अगर जवाब है तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। उसने यह भी बताया कि हमारी शादी के तुरंत बाद प्रेम खत्म हो गया और हनीमून पर ही हमारा विवाह खत्म हो गया और हम इस झटके से कभी उबर नहीं पाए। हमारी पहली शादी, हमारे बच्चों की वजह से हमारे बीच प्यार ख़त्म होता चला गया दोस्तों और अंततः मैरिड लाइफ ख़त्म हो गया। और मेरी आखिरी शादी ऐसा लगा जैसे बिल्कुल अलग होगी। तलाक होने के बावजूद वे दोनों साथ रह रहे थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। वे कहते हैं, मैं पहले की तरह इजहार करता रहा, उन्हें चेहरे की तारीफ़ करता रहा, यह बताता रहा कि मैं उनसे कितना प्यार करता था, मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे उनका पति होने पर गर्व था, ऐसा वो सोचता था दोस्तों। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उनमें शिकायत करना शुरू कर दी।
क्यों ऐसा होता है? घर के किसी काम को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें होने लगती है दोस्तों, जो हमारे रिश्ते में जहर घोल देता है और फिर धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं दोस्तों। क्या ऐसा सभी के साथ होता है? और अगर होता है तो क्यों होता है दोस्तों? और जिनके तलाक नहीं होती, क्या वे बिना प्रेम के जीना सीख लेते हैं दोस्तों? ये बहुत अच्छी बातें कही है इन्होंने कि जिनके तलाक नहीं होते हैं, क्या वो बिना प्रेम के जीना सीख लेते हैं? आज की जनरेशन में ये हालात बहुत आम हो गया है। शादी के तुरंत बाद तलाक देखा जाता है अक्सर आज के लाइफ में, आज की जनरेशन में, आज के युग में, कि शादी के तुरंत बाद तलाक हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह होती है? क्या कारण होता है कि शादी के तुरंत बाद रिलेशन ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है? आखिर क्यों? क्या है इसका जवाब आपके पास? हाँ, क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? आज हजारों शादीशुदा लोग कुछ कर रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं, कुछ अपने दोस्तों से, कुछ धर्म गुरुओं से, कुछ पड़ोसियों से, कुछ अपने आसपास के लोगों से हजारों सवाल कर रहे होते हैं दोस्तों। आज ये सवाल सभी युवाओं और युवतियों के मन में घूम रहा होता है और इसका जवाब कई बार तो मनोवैज्ञानिक होता है। उनके मन की ही सवाल होती है, उनके मन का ही जवाब होता है दोस्तों, और उन्हें समझना बिल्कुल असंभव होता है। शादी में रोमांस और प्रेम की आकांक्षा की जड़ हमारी मनोवैज्ञानिक संरचना की होती है, जो धीरे 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 खत्म होता चला जाता है। आज हर कोई यही कहता है, आखिर विवाह में प्रेम कैसे जिंदा रखा जाए? अपनी मैरिड लाइफ में प्रेम को जिंदा रखना सबसे गंभीर समस्या है दोस्तों। अक्सर कहते हैं, अगर हमें प्रेम की प्रभावी वक्ता बनना होता तो अपने जीवन साथी की प्राथमिकता प्रेम भाषा सीखने के लिए तैयार रहना होगा दोस्तों। मैं इस लाइन को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। अगर हमें प्रेम में प्रभावी वक्ता बनना होता तो अपने जीवन साथी की प्राथमिक प्रेम भाषा को सीखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमें इसी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रेम के क्षेत्र में भी यही है। आपके और आपके जीवन साथी की भावनात्मक प्रेम भाषा एक दूसरे से उतनी ही अलग हो सकती है जितनी कि हिंदी और इंग्लिश की परिभाषाएं हैं। ये बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक दूसरे की मनोभावनाओं को समझना उतना ही मुश्किल होता है या फिर उतना ही आसान होता है जितना कि हिंदी और इंग्लिश की भाषाएं होती हैं। हाँ दोस्तों, आइए इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। चाहे आप अंग्रेजी में अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने की इच्छा जाहिर करता हो, या फिर आप अंग्रेज़ी में प्रेम को अभिव्यक्त करने की कितनी भी मेहनत कर लें, पर आपकी पत्नी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वह सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी भाषा समझती है। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी भाषा। हाँ दोस्तों, फिर आप अपनी पत्नी को कभी नहीं समझा पाएंगे कि आप उसे कितना प्रेम करते हैं। आपको अपनी प्रेम जाहिर करने के लिए हिंदी भाषा ही चुनना होगा, उनकी भाषा को समझना होगा, उनकी थिंकिंग को समझना होगा, उनकी मनोभावनाओं को समझना होगा। अगर आप उन्हें आप अपने प्रेम की आकांक्षा को अगर आप उन्हें जाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो दोस्तों अब आप इसे अपने जीवन में सोच कर देखें। लैंग्वेज तो एक उदाहरण है। कोई काम हो सकता है, या कोई सामान या स्थान या कुछ और। हमें अपने जीवन साथी की प्राथमिक प्रेम भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो भाषा कुछ भी हो सकता है दोस्तों। उनकी आदतें हो सकती हैं, उनकी चाहतें हो सकती हैं,
या उनके कुछ एहसास, कुछ फीलिंग्स हो सकती है दोस्तों। उनकी कोई भी बातें हो सकती हैं जिन्हें समझने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना होगा दोस्तों। तभी आप अपने मैरिड लाइफ में या अपनी लव लाइफ में प्रेम को, प्यार को बनाए रख सकते हैं, जिससे हमारा संबंध, हमारा रिश्ता बना रहेगा दोस्तों। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी हम कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं या कुछ सोचते हैं, हम एक उदाहरण लेकर एक बार फिर से समझते हैं। जैसा हम समझ सकते हैं या फिर समझ जाते हैं दोस्तों, जैसे हम समझ जाते हैं उसके खुले बाल या घूर घूर कर देखना, उनके कपड़ों का रंग, उनका चेहरा, उनकी नज़ाकत, उनके घुंघरेले बाल, हम समझते जाते हैं। फिर हम जानने लगते हैं। उनके चाल चलन से हमें समझ आने लग जाता है एक रोमांस की चाहत हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप इसे गौर से अगर समझें तो आपको पता चलेगा। वैसे ही हमें और भी समझना होगा दोस्तों। कभी कभी हम एक दूसरे की प्रेम भाषा को समझ जाते हैं तो हमारा जीवन कुछ दिन तक खुशहाल होता है, खुशनुमा होता है, रोमांस भरा होता है, प्यार होता है हमारे जीवन में। और फिर प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसे जीवन चलता रहता है, सृष्टि चलती है, पूरी दुनिया चलती है सिर्फ एक प्रेम की लैंग्वेज से, प्रेम नाम से। एक दूसरे से प्रेम करना, इस सृष्टि से प्रेम करना, अपने जीवन साथी से प्रेम करना, अपनी वाइफ से प्रेम करना, सब कुछ प्रेम से ही होता है दोस्तों। और प्रेम के अभाव में सब कुछ खत्म हो जाता है। हर इंसान की चाहत होती है उसका जीवन साथी उन्हें चाहे, उन्हें प्यार करे, उन्हें रोमांस करे। क्या फ़ायदा कार, बंगला, गाड़ी, या जब आपकी पत्नी ही आपके प्यार ना करे, आपका जीवन साथी आपसे प्यार ना करे, तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। कोई मोल नहीं होता हमारे जीवन में इन सब बातों का, इन सब चीज़ों का दोस्तों। लेकिन हमेशा नहीं। अब एक सवाल आता है, यदि प्रेम महत्वपूर्ण है तो इतना पेचीदा क्यों है, ये सरल क्यों नहीं है? क्या आपके पास इसका जवाब है? तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं बहुत से विवाहित जोड़े को दर्द से कराहते हुए सुना है, देखा है। कुछ विवाहित जोड़े की अंदरूनी दर्द असहनीय हो जाती हैं, जिसे वो बताना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। आखिर क्यों ऐसा होता है? अगर देखा जाए तो करीबन हर इंसान, हर सवाल का जवाब उनके पास होता है, लेकिन वे किसी अदर पर्सन से पूछता है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, हमारी लाइफ ऐसी हो रही है, हमारी लाइफ वैसी हो रही है, जबकि उनका हर सवाल का जवाब उनके पास होता है दोस्तों। हाँ, चाहे रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उस रिश्ते में तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब कुछ होगा दोस्तों। विवाह के भावनात्मक प्रेम को हमेशा भरते रहना आपको सीखना होगा। और हम फिर जब भी हम इस मैटर में हम आगे बात करेंगे दोस्तों, इसे हम आगे बताएंगे कि कैसे विवाह में प्रेम हमेशा कायम रहे, हमेशा बना रहे। शादी से पहले हमारे सपने वैवाहिक सुख के बारे में होते हैं। जब आप प्यार में दीवानगी हो जाते हैं दोस्तों, तो आपके लिए किसी और बात में विश्वास करना कठिन हो जाता है। हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे के पीछे पागल होते हैं। सोते जागते, उठते बैठते हम उन्हीं के सपने देखते हैं दोस्तों। सब कुछ सही होता है, फिर क्यों अचानक ये प्यार ख़त्म हो जाता है? क्या कारण होता है? आखिर ऐसी कौन सी बातें होती है, कौन सी वजह होती है
इस पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं, रोमांटिक दीवानगी का प्यार ये दौर औसतन 2 साल तक चलता रहता है। अगर यह प्रेम प्रसंग छुप छुप कर चलता रहे तो थोड़ा ज़्यादा समय तक चलता है दोस्तों। फिर धीरे धीरे सब कुछ कम होने लगता है दोनों तरफ से। फिर एक दूसरे के आदत से चिढ़ने लगते हैं, घर के छोटे छोटे कामों पर झगड़ा करने लगते हैं। एक समय में आप एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एक समय होता है जब आप एक दूसरे से बेहतर प्रेम करते थे, और फिर हम उसी को कोसने लग जाते हैं एक समय बाद। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होता है? क्या जवाब है आपके पास इसका? अगर आपके रिश्ते में ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है? सवाल भी आपके पास है और जवाब भी आपके पास होता है दोस्तों। फिर भी हम किसी अनजान से पूछते हैं, किसी अजनबी से पूछते हैं, अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं। वे कहते हैं कि जब आप आपस में प्रेम कम हो जाता है और वाद विवाद शुरू हो जाता है तो किसी न किसी बात पर आनाकानी होने लगता है। और अगर फिर ऐसा सब कुछ होने लगता है आपके लाइफ में, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी असली दुनिया में वापस आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपके मैरिड लाइफ में या फिर लव लाइफ में ऐसा कुछ होने लग जाता है, जैसे कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हो, कभी एक दूसरे में लड़ाई नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, किसी बात को लेकर के आनाकानी नहीं हुई, और फिर अचानक सब कुछ होने लग जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आप अपनी पहली वाली दुनिया असली दुनिया में वापस आ रहे हैं दोस्तों। और फिर इतना सब कुछ जो होता है ये हमारे काल्पनिक दुनिया की वजह से होता है। अगर आप जान जाते प्रेम एक क्षणिक सुख है, कुछ पल का सुख है, तो आप कभी नहीं निराश होंगे, कभी हताश नहीं होंगे, कभी अपसेट नहीं होंगे, कभी दुख नहीं होगा इन सब बातों का। हाँ, और फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस किताब के ज़रिए लाखों शादीशुदा जोड़े ने अपनी जीवन सुधारा है दोस्तों, जो आप भी सुधार सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए इस बुक समरी के साथ, ताकि मैं आपको और भी सारी जानकारियाँ दे सकूँ, क्योंकि ये बुक्स को और भी बुक समरी लेकर के मैं आऊँगा पार्ट वाइज करके। अगर आपको अच्छी लगी हो ये हमारी बुक समरी तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आखिर आपका क्या सवाल है, आपकी लव लाइफ कैसी है, आपका रोमांस लाइफ कैसा है, और आपकी मैरिड लाइफ कैसी है दोस्तों। तो फिर आप हमें ज़रूर बताइए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांस लाइफ, आपका मैरिड लाइफ सुखद हो, और फिर आप इनका सुखद अनुभूति महसूस करें दोस्तों।